चीन ने जानबूझकर जैविक हथियार के रूप में कोरोना वायरस को तैयार किया और उसे पूरी दुनिया में फैलाया है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का फैलाव और इसके कहर को देखते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना जा सकता है। चीन एक अविश्वसनीय, विश्वासघाती देश बन गया है जो अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। चीन अब झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। चीन से पैदा हुए कोरोना वायरस के संक्रमण ने दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। विश्व स्तर पर कोविड-19 का कहर जारी है। राजनेता से लेकर शासन प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, संत समाज सहित पूरा भारत वर्ग संघर्षरत है। सभी भारतीय जनमानस से अपील कर रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया पर भी आम लोगों को बचाव के तरीके बता रहे हैं। इसी भारत में हमारे पत्रकार, लेखक एवं कवि भी पीछे नहीं है। मैं प्रदीप कुमार नायक, स्वतंत्र लेखक एवं पत्रकार, भी मीडिया के माध्यम से चीन पर कड़े शब्दों में प्रहार करते हुए एक नई रचना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है आखिर क्या है चीन की नई चाल। आखिर क्या है चीन की नई चाल। कोरोना पर मिल गई चीन की क्राइम फाइल। कोरोना पर मिल गई चीन की क्राइम फाइल। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता पर किया हमला। चीन ने कोरोना के संक्रमण तथ्य दुनिया से छिपाए। चीन ने कोरोना के संक्रमण तथ्य दुनिया से छिपाए। चीन ने जानबूझकर रिसर्च और सैंपल को छिपाया। विश्व पर मंडरा रहा परमाणु युद्ध का खतरा। विश्व पर मंडरा रहा परमाणु युद्ध का खतरा। महामारी पर चीन का सबसे बड़ा धोखा। महामारी पर चीन का सबसे बड़ा धोखा। कोरोना वायरस कराएगा विश्व युद्ध। कोरोना वायरस कराएगा विश्व युद्ध। कोरोना वायरस बनेगा विश्व युद्ध की वजह। चीन और अमेरिका के बीच जंग की आहट। चीन और अमेरिका के बीच जंग की आहट। अमेरिका और चीन में किसके पास है खतरनाक हथियार। पाक में हड़कंप, चीन में है खलबली। पाक में हड़कंप, चीन में है खलबली। महामारी पर चीन का सबसे बड़ा धोखा। महामारी पर चीन का सबसे बड़ा धोखा। नक्शा तैयार, सेना बेकरार, अब होगा आखिरी वार। नक्शा तैयार, सेना बेकरार, अब होगा आखिरी वार। कोरोना काल में होगा महाशक्तियों का टकराव। भारत भी इससे नहीं रहेगा अछूता। भारत भी नहीं रहेगा इससे अछूता। चीन एजेंटों ने महामारी में किया बड़ा खेल। चीन ने डाला जानबूझकर विश्व को खतरे में। चीन ने डाला जानबूझकर विश्व को खतरे में। महामारी पर चीन का सबसे बड़ा धोखा। महामारी पर चीन का सबसे बड़ा धोखा। ताइवान और भारत बन गए चीन के लिए मुसीबत। ताइवान और भारत बन गए चीन के लिए मुसीबत। पूरे विश्व में कोरोना का नरसंहार चीन है जिम्मेवार। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं चीन पर हमला। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं चीन पर हमला। कोरोना वायरस एक सोची समझी है चीन की साजिश। चीन ने ही कोरोना वायरस बनाई है। चीन ने ही कोरोना वायरस बनाई है। महामारी पर चीन का सबसे बड़ा धोखा। महामारी पर चीन का सबसे बड़ा धोखा। भारत के तेजस से घबराते हैं दुश्मन। भारत के तेजस से घबराते हैं दुश्मन। पाक हैरान तो चीन है परेशान। चीन और अमेरिका के फाइटर जेट आए आमने सामने। चीन और अमेरिका के फाइटर जेट आए आमने सामने। अमेरिका के F-35 चीन से बदले को तैयार। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहा तनाव। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहा तनाव। महामारी पर चीन का सबसे बड़ा धोखा। महामारी पर चीन का सबसे बड़ा धोखा। दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी को पूरे विश्व में फैलाकर मदद का मसीहा बनने की चीनी धूर्तता अब सबके सामने उजागर हो चुकी है। चीन के खिलाफ पूरी दुनिया का गुस्सा आग के ज्वाला की तरह उबल रहा है। सभी देशों के लोग चीनी व्यवहार से आग बबूला है। कोरोना वायरस ने इंसानों के अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। चाइना को सबक सिखाने के लिए युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। आज नहीं तो कल चाइना को सबक सिखाने के लिए हम सभी देशों को मिलना पड़ेगा और इसके बाद हम चाहेंगे कि चाइना को बर्बाद कर दे। उसके अकल छिपाने लगाने के लिए उसे युद्ध होना जरूरी है। उसे घमंड है
उसका घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। और मैं फिर आप लोगों से एक तथ्य कहना चाहता हूं। सही बात यह है कि इंसानों का कल्याण धर्म के अधीन होने में है। जब इंसान धर्म पर हावी हो जाता है तो वो सत्यनाश के गर्त में चला जाता है। फिर बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन दाब मोच कर द्वारा, पाई न जेरी पर लोक सुधारा। जो पड़त्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछताई। सो पड़त्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाही। कहने का तात्पर्य यह है कि आप फल की चिंता किए बगैर कर्म करें। किसी काम में ईश्वर को दोष देना अच्छी बात नहीं है। मैं प्रदीप कुमार नायक, स्वतंत्र लेखक में पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कई वर्षों से विभिन्न पत्र पत्रिका एवं चैनलों में अपनी योगदान देते आ रहा हूं। मैं अंत में आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आज देश के सम्मुख न अन्न संकट है, न धन संकट है, न रक्षा साधनों की कमी है, न शक्ति बुद्धि की कमी है। भारत का दुर्भाग्य बस इतना है कि यहाँ चरित्र संकट है। विभिन्न पत्र पत्रिका एवं मंचों से हमने यही कहा है कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे। अगर सो गए कलम के सिपाही, वतन के सौदागर वतन बेच देंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता के बल पर ही एक सशक्त राष्ट्र और समाज का निर्माण संभव है। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली।